हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। जो बच्चा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा है या जिस बच्चे का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में के एग्जाम को उसने क्वालिफाई कर लिया है, उन दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से अभी एसओपी आया है। अब ये एसओपी है क्या और क्या क्या चीज इसके अंदर देखने को मिलेगी, वो आपको मैं सारी डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, एक एक पॉइंट्स, एक एक चीजें, सो दैट आप बहुत अच्छी तरीके से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चा हॉस्टल के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल करके उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन और आरएमसी की प्रिपरेशन आप हॉस्टल के थ्रू कर सकते हो। क्या करना है आपको? इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट को रिजर्व करवा लेना, बिकॉज बहुत लिमिटेड सीट है, 125 सीट है, केवल 125 सीट है और बहुत तेजी से सीट फिल होता जा रहा है। और हॉस्टल में आने का मतलब होता है जिस किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना। क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीजें बोल रहा हूँ? क्योंकि सारी चीजें देखो, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हमने शो कर रखी है यूट्यूब चैनल पे। आप जाके सारी चीजें देख सकते हो। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से कितने बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया, इवन ये भी दिखाता है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। और एंड में हर बच्चे को एक स्कोर कार्ड देता है, बच्चे का क्या परफॉर्मेंस रहता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं भाई। तो अगर आप सच में चाहते हो अपने जो भी अपना सपना देखा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में या आरएमसी में, सपने को साकार करना, तो क्या कर लेना है? हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन कर लेना है। और रिजल्ट वगैरह आप भी देख ही सकते हो यूट्यूब के जरिए, केवल बोलते नहीं करके भी दिखाते हैं। क्लियर? क्लास 6, 9 दोनों के लिए है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है भाई। इसी के साथ साथ हमारे हॉस्टल बैच तो आप ज्वाइन ही कर लोगे। इसी के साथ साथ पल पल की अपडेट पाने के लिए फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी माई 2। ठीक है, इसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। क्लियर? अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर हॉस्टल बैच के थ्रू तो हम नहीं कर पाएंगे, पर क्या हम घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? हमारी लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव बैच में आपको टीचर्स, वही हॉस्टल में जो टीचर्स करवाते हैं वही टीचर्स आपको करवाएंगे। ठीक है, बस थोड़ी सी कंडीशन ये है कि जो टीचर्स बोलते हैं आपको वो ईमानदारी से कर लेना है। हॉस्टल में आने का मतलब होता है, हॉस्टल में आ जाता है तो हमारी जिम्मेदारी हो जाता है आपको कितना पढ़ाना है, कितना कंटेंट देना है, कैसे आपका ध्यान रखना है, कैसे आपको आपका मार्क्स गेन करवाना है। पर घर पे क्या हो रहता है, घर पे आप लोग लापरवाही कर जाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर से आप अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, पर आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको क्लासेस को देखना पड़ेगा। आज मेरा मन है तो देख लिया, नहीं है छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर क्लासेस को अटेंड कर लेना है। लाइव क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हो, लाइव बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो, मैं आपको बताता हूँ, वो रिकॉर्डेड, जैसे आप क्लास लोगे आप इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है, टीचर से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर कोई क्लास मिस हो जाती, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, आप मल्टीपल टाइम्स जाके उसे देख सकते हो एक क्लास को। दूसरी चीज क्या है इसमें, अगर कोई डाउट बाद में भी निकल के आता है तो आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाता है। उस ग्रुप में आप उसका फोटो क्लिक करके शेयर कर दो और आपका ये सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, वो आपका डाउट को क्लियर कर देगा। ठीक है, क्लियर? या आप जब आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हो अपना डाउट बता देना कि ये वाला डाउट है, और टीचर तब भी क्लियर कर देते हैं। क्लियर? तो हॉस्टल थ्रू भी बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो और लाइव क्लासेस के थ्रू भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो कोर्स ले सकते हो, आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो। क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन लेनी। ठीक है, क्लियर है भाई? तो चलिए अब एसओपी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज एसओपी? चलिए जानते हैं भाई। सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से ऑल इंडिया सैनिक एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पे आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। देखिए एसओपी है क्या, स्टैंडर्ड, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026। क्लियर? 4 अप्रैल को ये जारी हुआ है, 4 अप्रैल 2026 को। अब इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या देखने को मिलेगा। कंटेंट हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीजें के बारे में जानकारी हमें मिलेगी। ये सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर एसओपी है क्या? आपको मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, जो प्रोसीजर रहता है एडमिशन का, जो प्रोसीजर रहता है, सारी चीजें वो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है।
ठीक है, अब मैं इसके अंदर मैं आपको एक एक करके कंटेंट बता देता हूं कि कंटेंट क्या क्या देखने को मिलेगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं आपको बता देता हूं। आपको जर्नल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो रहता है, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या रहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। कैटेगराइजेशन ऑफ कैंडिडेट की कैटेगराइजेशन कैसे रहती है, ठीक है, वो आपको देख लेना है, उसी के अंदर मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे है उसके बारे में ये जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सीट हो गया, रैंक लिस्ट, ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। सीक्वेंस इन विच सीट कैटेगरी आर कंसीडर फॉर सीट एलोकेशन, ठीक है, जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो सीट अलॉट करी जाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मल्टीपल स्टूडेंट सेम रैंक रूल जो रहता है, मल्टीपल स्टूडेंट क्या रहता है, सेम रैंक हासिल करते हैं, उसका क्या रूल रहता है। सेम रैंक मतलब जो मार्क्स वगैरह रहता है उनका सेम, तो उसके लिए क्या रूल है, पेज बता रखा है भाई, 17 पे है ये पेज नंबर, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स का वेरिफिकेशन किस तरह होता है। रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग इन ऑफ चॉइस ऑफ स्कूल, आप जब ई काउंसलिंग के लिए चॉइस फिल करते हो उसका क्या क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है उसका, ठीक है। ऑप्शंस अवेलेबल टू कैंडिडेट्स आफ्टर सीट अलॉटमेंट, ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं सीट अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। आप प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट एंड इट इज कंफर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ग्रीवेंस रिड्रेसल हेल्प डेस्क के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आपको नीचे भी देखिए ABCDE करके आपको पता चल जाएगा लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल, कितने सैनिक स्कूल है, ठीक है। लिस्ट ऑफ न्यू सैनिक स्कूल, कितने न्यू सैनिक स्कूल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। फ्लो चार्ट ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026, काउंसलिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसका फ्लो चार्ट रहता है, कैसे इसका प्रोसीजर रहता है, क्या क्या स्टेप रहते हैं, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें। इलस्ट्रेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट्स का अलॉटमेंट क्या रहता है वो सारी चीजें बता चल जाएगी आपको। और पब्लिक नोटिस रिलीज ऑन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल पे, जितने भी नोटिस जारी हुए, पब्लिक नोटिस जारी हुए, वो सारे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, ठीक है, जो शॉर्ट में हम चीजें यूज करते हैं ना, ऑल, आपने देखा होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ऐसे इस तरह लिखते हैं, राइट। अब देखिए, एक सेकंड मैं पेन ले लेता हूं, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। SS का मतलब क्या होता है, AISSSEE का क्या मतलब होता है, ठीक है। NTA का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, HSOS AIR का क्या मतलब होता है, एक एक करके सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। SSS का मतलब क्या होता है, सैनिक स्कूल सोसाइटी। अच्छा, AISSEE का क्या मतलब होता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ऑल AISSAC का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। ये सारी फुल फॉर्म है उसकी। जैसे SS को भी आप देख सकते हो, होम स्टेट, ठीक है, ठीक है। OS का देख सकते हो, आउटसाइड स्टेट, अदर स्टेट, ठीक है। एयर का देख सकते हो, ऑल इंडिया रैंक जो रहती है, ठीक है। SS सैनिक स्कूल, NSS न्यू सैनिक स्कूल जो रहता है, जब भी न्यू सैनिक स्कूल के बारे में बात करी होगी तो NSS लिखा होगा, ठीक है। जब भी जनरल के बारे में बात करी होगी तो JEN लिखा होगा, ठीक है। जब भी मुझे OBC के बारे में, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो रहता है, नॉन क्रीमी, ठीक है, OBC NCL का होता है। SC का क्या होता है, शेड्यूल्ड कास्ट, ST शेड्यूल्ड ट्राइब। डिफेंस DEF, डिफेंस को लिखना है तो DEF हम यूज करते हैं, ठीक है, DEF, राइट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर, चलिए आगे जानकारी ले लेते हैं हम ये आगे आएंगे वर्ड्स, ये जोन से ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये यूज होंगे आगे, तो आपको देख लेना है, इनका मीनिंग यही होता है। हालांकि मैं बताता रहूंगा आप लोगों को क्या क्या रहता है। चलिए सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रजिस्टर्ड। एक बार से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को मे भी ऐसा हो सकता है प्रॉपर ना दिखे, ठीक है, अब विजिबल होगा आप लोगों को। देखिए, सॉरी, चलिए, बोला हुआ है सैनिक स्कूल सोसाइटी एंड एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, a government of India is registered society under the Societies Registration Act 21 of 1860 and manages
manage Sainik School, including approved new Sainik School located in various parts of the country. These schools are involved in imparting quality education and training to cadets to be good citizens and prepare them to join the defense force as well as excel in all walks of life. Admission in the Sainik School and approved new Sainik School is partnership mode are governed by the Sainik School Society. बता रखा है कि सैनिक स्कूल जो रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, ठीक है, कौन चलाता है? सैनिक स्कूल सोसाइटी ही चलाती है, ठीक है, जो सैनिक स्कूल रहते हैं, ठीक है। और कौन सा एक्ट है वो आपको बता रखा है, 1860, 21वां एक्ट 1860, ठीक है। इसी के साथ साथ उन्होंने न्यू सैनिक स्कूल में बारे में जिक्र कर रखा है कि न्यू सैनिक स्कूल प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलता है, ठीक है। पब्लिक क्या होता है? ट्रिपल पी होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ट्रिपल एस देख रेख में होता है, पर उसका कंट्रोल जो रहता है न्यू सैनिक स्कूल का किसका रहता है? कंट्रोल रहता है भाई न्यू सैनिक स्कूल, जो न्यू सैनिक स्कूल का, इसमें गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। सैनिक स्कूल में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, फुली गवर्नमेंट होता है, ठीक है। पर न्यू सैनिक स्कूल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता। किसका कंट्रोल रहता है? ठीक है, न्यू सैनिक स्कूल वालों का, जो प्राइवेट संस्था है उन्हीं का कंट्रोल रहता है। क्लियर? चलिए, सैनिक स्कूल आर होली रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स देन ऑफर कॉमन करिकुलम एंड आर एफिलिएटेड विद सीबीएसई न्यू दिल्ली। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सैनिक स्कूल में कौन से बोर्ड से बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है? तो इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, सीबीएसई बोर्ड से बच्चों को प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो जो सैनिक स्कूल में होता है, सबसे ज्यादा बच्चे दिमाग में ये आता है कि आईसीएसई बोर्ड होता है। कौन सा बोर्ड होता है? ठीक है, तो भाई जो इंग्लिश मीडियम बोर्ड होता है, इंग्लिश मीडियम से करवाया जाता है, और जो बोर्ड होता है सीबीएसई बोर्ड होता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड। क्लियर? वो बता रखा है डिफेंस, ठीक है, उन्होंने बता भी रखा है कि कहाँ है, ठीक है। सैनिक स्कूल्स प्रिपेयर कैडेट्स टू जॉइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, खड़कवासला पुणे में है जो इंडिया नेवल एकेडमी, ठीक है। ये सारी चीजें इसके बारे में बता रखी है। चलिए आगे जानकारी ले लेते हैं। न्यू सैनिक स्कूल के बारे में आपको पता है, न्यू सैनिक स्कूल जो पीओपी कह रहा हूँ, ट्रिपल पी पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही, पर हैड अप्रूव्ड स्कीम ऑफ सेटिंग अप द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल इन पार्टनरशिप मोड, ठीक है, विद एनजीओ प्राइवेट स्कूल स्टेट गवर्नमेंट। These approved new Sainik school, beside their affiliation to respective education board, function under the aegis of the Sainik School Society and follow the rule and regulations of for approved new Sainik school, ठीक है, prescribed by the Sainik School Society in addition to their regular affiliated board curriculum. They also impart education of academic प्लस सर्कुलम, ठीक है। इसमें बता रखा है जो न्यू सैनिक स्कूल होते हैं ना, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी की जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उन्हें फॉलो करता है, ठीक है। पर उन्हें चलाएगा कौन चलाएगा? प्राइवेट संस्था ही चलाती है, ठीक है। देख रहे कि उनकी रहती है, पर प्राइवेट संस्था ही चलाती है। फुल्ली जो जिनका कंट्रोल रहता है ना, वो प्राइवेट संस्था का रहता है। सैनिक स्कूल में तो आपको पता है फुल्ली जो कंट्रोल रहेगा किसका रहेगा? प्राइवेट का नहीं, गवर्नमेंट वाले का रहेगा, ठीक है। पर जो न्यू सैनिक स्कूल होता है वो फुल्ली जो कंट्रोल रहता है वो किसका रहता है? प्राइवेट वालों का रहता है। इज इट क्लियर? तो ये चीजें बता रखी है कि एफिलिएटेड है, सारी चीजें, ठीक है। एडमिशन का बता रखा है कि एडमिशन का क्या रहता है भाई, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एडमिशन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें एडमिशन बच्चे का होता है। इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट ऑन द basis of e-counseling as per rank secured by the candidates in the school wise, gender wise, category wise, ठीक है, home state and outside state. Merit list of All India Sainik 2026, medical fitness approved by the competent medical authorities, verification of original documents and payment of school fees. उसमें बता रखा है कि एडमिशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो किस पे होता है भाई? आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और किसके फिर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अलॉट किया जाएगा। जेंडर वाइज होता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज होता है, आप होम स्टेट से हो या अदर स्टेट से हो वो डिसाइड होता है। मेडिकल आप फिट हो या नहीं हो, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सारे परफेक्ट है क्या, ठीक है, वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। उसके बाद में आपका एडमिशन, और फिर बाद में आपको फी पे करना होता है, फिर आपका एडमिशन कराया जाता है। क्लियर? ये इसका प्रोसीजर है।
क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। बता रखा है एडमिशन जो रहता है सैनिक स्कूल में क्लास 6 के लिए होता है और 9th के लिए होता है ओनली, ठीक है, एकेडमिक सेशन, ठीक है, ये बता रखा है इसमें। सैनिक स्कूल सोसाइटी डेवलप्ड एन ई काउंसलिंग पोर्टल एडमिशन इनटू एग्जिस्टिंग ऑल सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है। द एसओपी स्टेट हियरिंग विल फॉलो द एलोकेटिंग सीट्स फॉर द, ठीक। अब आगे की इंफॉर्मेशन हम अच्छी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले द सीट अलोकेशन प्रोसेस फॉलो अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन एंड प्रोसीजर। The entire process is online and computer operated. No exceptions are possible and therefore candidates are strongly advised to thoroughly acquaint themselves with SOP, be vigilant, keep their documents handy and make arrangements for making their requisite payment. ठीक है? Well in advance. It will not be possible to entertain requests for extension of time for the adhering और आगे क्या बोला है, to a timeline or for completing any activity. Candidates having any query may reach out of the Sainik School Society or the contact number and email ID mentions on the portal in the Sainik School admission information tab, ठीक है। इसमें बता रखा है कि जो स्ट्रिक्टली जो क्या रहता है, जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर रहता है, ठीक है, वो एक तो ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर पे आपका जो प्रोसीजर रहेगा ऑनलाइन रहता है उसका। और क्या बोला हुआ इसमें, जो आगे क्या बोला हुआ इसमें, नो एक्सेप्शंस आर पॉसिबल एंड देयरफॉर कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू थ्रू आउट अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको अपना विजिलेंस करना है, एक डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से करके चलने हैं, हैंडी करके चलने हैं डॉक्यूमेंट्स, ऐसे नहीं कि आपका अरेंजमेंट ही नहीं हो रहा पूरा, ठीक है। और जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना चाहिए। और साथ में ये भी बता रखा है कि कोई भी अगर आपको क्वेरी, कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे, ईमेल आईडी पे मेंशन करके अपने पोर्टल पे, आप पोर्टल पे जो रहता है उनका, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। A seat to highest possible choice of Sainik School allotted to the candidate in e-counseling considering the following factors, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स है, उन्हें फॉलो करके चलता है। कौन सा पहला फैक्टर, हाईएस्ट पॉसिबल चॉइस जो रहती है सैनिक स्कूल अलॉट करने की कैंडिडेट को, देखिए अभी देखिए, डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट्स होम स्टेट और अदर स्टेट एज डिस्क्राइब इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है उसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि होम स्टेट और अदर स्टेट डिस्क्राइब कर रखा है जो रहता है। डोमिसाइल दो टाइप, देखो क्या रहता है भाई, होम स्टेट की अलग कोट ऑफ जाती है, ठीक है, अदर स्टेट की अलग कोट ऑफ जाती है। वो दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, अदर स्टेट से और होम स्टेट से, इनका रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। मैं आगे चल के बताऊंगा कितना कितना रिजर्वेशन रहता है, आगे देखिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखी है। द कैटेगरी रहती है, कौन कौन सी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, डिफेंस ऑफ द कैंडिडेट्स की जो कैटेगरी रहती है, ये कैटेगरी रहती है। ऑल इंडिया रैंक ऑफ द कैंडिडेट इन द रिस्पेक्टिव रैंक लिस्ट, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक रहती है बच्चों की, रिस्पेक्टिव जो लिस्ट होती है वो ऑल इंडिया रैंक डिसाइड होती है, 1 किसकी है, 2 किसकी है, 3 किसकी है, मार्क्स के अकॉर्डिंग, जितना आपने मार्क्स गेन किया उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाते हैं, रैंक डिसाइड होती है, क्लियर। द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ स्कूल सिलेक्टिंग बाय द कैंडिडेट्स, जो प्रेफरेंस आपने स्कूल को चूज करते वक्त दिया, ठीक है, वो ऑर्डर फॉलो होता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन डिफरेंट सीट्स, कैटेगरी सीट्स, कोटा फॉर विच कैंडिडेट इज एलिजिबल, ठीक है, डिफरेंट सीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता है। अदर रूल्स आर मेंशन इन एसओपी में और रूल्स वगैरह रहते हैं वो मेंशन। देखिए आगे क्या बोला हुआ है, अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड सैनिक स्कूल सोसाइटी फ्रेम्स द पॉलिसीज एंड नॉर्म्स फॉर सीट एलोकेशन टू सैनिक स्कूल, ठीक है। बता रखा है कि जो एनटीए इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट करवाता है। और दूसरी चीज क्या रहती है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे को ये नहीं पता होता है कि इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है। एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है और जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी होती है वो रूल्स रेगुलेशन जो रहती है, पॉलिसीज रहती है, वो उनकी देखरेख में रहता है, क्लियर, ठीक है भाई। नो एजेंसी अदर देन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल (SSS) इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट एलोकेशन टू द सीट एट एग्जिस्टिंग एंड अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग इंफॉर्मेशन असिस्टेंस फ्रॉम एनी एजेंसी एजेंट अदर देन ऑथराइज्ड बाय ऑल इंडिया सैनिक स्कूल
ठीक है, शैल बी डूइंग द होमवर्क। ठीक है, इसमें बता रखा है कि जो कोई भी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, केवल किन्हें छोड़ के, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग और ट्रिपल एस को छोड़ के, सैनिक स्कूल सोसाइटी को, वो उसी की देखरेख में जो जो रूल्स रेगुलेशन होती है, पॉलिसीज वगैरह होती है, वही डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए इसमें बोला हुआ है 12 में क्या बोला हुआ है, एनी स्टूडेंट्स हु हैज अपीयर्ड फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 एंड हैज सिक्योर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स is eligible to apply for e-counseling through the All India Sainik School portal। उसमें बता रखा है कि अगर आपने 2026 का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है और आप क्वालिफाई है, तो आप ई काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है भाई? चलिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या रहता है और कैसे कैसे डिसाइड होता है, वो जानना आपके बेहद जरूरी है। देखिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या रहता है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर एक्सिस्टिंग 33 सैनिक स्कूल, 33 सैनिक स्कूल है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो 33 सैनिक स्कूल है। क्लियर? अब उनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या रहता है, देखिए 67% of seats are reserved for candidates domiciled in the state UT where a सैनिक स्कूल is located। इसमें 67% सीट जो रहती है वो किसकी रिजर्व रहती है, रहती है जहां उसी स्टेट यूटी की रहती है जहां सैनिक स्कूल लोकेटेड है। जिस स्टेट में लोकेटेड है उसकी 67% जो सीट रहती है क्या रहती है, रिजर्व रहती है। 33% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट फॉर अदर स्टेट एंड यूटी। जो 33% सीट बचती है वो किसके लिए रिजर्व रहती है, अदर स्टेट के लिए रिजर्व रहती है, यूटी या स्टेट के लिए। ठीक है, जिस देखो 67 तो जहां सैनिक स्कूल होगा उसमें उसके लिए रिजर्व रहेगी और 33% अदर स्टेट के लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे इनका क्या रहता है भाई, इसमें भी आपको बता रखा है 15% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैटेगरी आर शेड्यूल्ड कास्ट। एससी के लिए 15% कोटा रहता है। ठीक है, जो सीट जो रिजर्व रहती है वो कितनी रहती है, 15% सीट रहती है, रिजर्व रहती है एससी कैटेगरी की। ठीक है, और एसटी के लिए कितनी रहती है, इस एसटी के लिए रहती है 7.5। ठीक है, 7.5 किसके लिए रिजर्व रहती है, एसटी के लिए रहती है। और 27% ऑफ कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी के लिए कितना रहता है भाई, ओबीसी के लिए रहता है 27%। क्लियर? 27% ओबीसी के लिए रहता है। क्लियर? चलिए आगे जानकारी ले लेते हैं, 49.5% of the seats is सैनिक स्कूल are reserved on the above mentioned line। ये जितनी भी मैंने बताया, जो भी आपको पता है, एससी एसटी एससी होता है, एसटी होता है, ओबीसी में ये 49.5% रहता है, जो ऊपर मैंने मेंशन करा। ठीक है, इन बोथ होम स्टेट एंड अदर स्टेट कोटा। आउट ऑफ द बैलेंस इसमें से कितना बचता है, 50.5% बचता है। ऑफ द सीट्स इज बोथ होम सीट एंड अदर स्टेट यूटी कोटा। 50% ऑफ सीट, उसमें से भी 25% जो बचा हुआ होता है उसमें भी 25% जो रहता है ऑफ द सीट्स आर रिजर्व ऑफ वार्ड्स ऑफ डिफेंस। डिफेंस के लिए क्या रहता है, डिफेंस के लिए 25% होता रहता है। क्लियर? 25%। क्लियर? जो कि डिफेंस में कौन कौन आता है इसमें बता रखा है सर, जो कि इंडियन आर्मी में है, इंडियन नेवी में है और इंडियन एयरफोर्स में है। ठीक है, या एक्स सर्विसमैन है इसमें। ठीक है, तो वो डिफेंस में आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे जानकारी ले लेते हैं। अदर स्टेट यूटी कोटा सीट विल बी अलॉटेड इन ईच कैटेगरी एज पर द मेरिट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25% ऑफ वैकेंसी इन ऑल कैटेगरीज। ठीक है, एससी एसटी ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी इफ देयर 10 सीट अदर स्टेट UT candidate of any particular state UT will not be guaranteed more than 3 seats। ठीक है, 25% of 10 और 2.5 round of 3। ठीक है, आगे बोला हुआ है इन केस 6th of each सैनिक स्कूल 10% of total vacancy और 10 seats whichever is more are reserved for girls candidate। ठीक है, बता रखा है कि क्या बता रखा है, 25% मैंने बताई दिया आपको। 25% जो रहता है डिफेंस कैटेगरी का कोटा रहता है। और गर्ल्स का कोटा कैसे रहता है, गर्ल्स का मैं आपको बता दूं, गर्ल्स की जितनी भी सीट होती है स्कूल में, जितनी सीट रहेगी, जिस सैनिक स्कूल में जितनी सीट रहेगी उसका 10% गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है,
गर्ल्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगा, इसका 10% जितनी सीट रहती है। क्लियर? कैटेगराइजेशन ऑफ कैंडिडेट, किस तरह कैटेगराइजेशन होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर सैनिक स्कूल में कैसे होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्टेट, एक होम स्टेट के अकॉर्डिंग करा जाता है, एक आउटसाइड स्टेट। आउटसाइड स्टेट इज लिंक टू द डोमिसाइल ऑफ कैंडिडेट एंड इट इज डिटरमाइंड द रेफरेंस to the location of सैनिक school opted by her during the choice filling prioritization of school post registration on a all India सैनिक स्कूल admission counseling 2026 वेब पोर्टल। क्या इसमें बता रखा है कि जो कॉन्सेप्ट रहता है इसका कैटेगराइज का, वो होता है कि एक तो होम का रहता है, एक आउटसाइड का रहता है। होम में कौन कौन से आ जाते हैं, जो सैनिक स्कूल जिस स्टेट में है वो होम कैटेगरी होम स्टेट से आ जाएगा, ठीक है। और बाहर वाले क्या हो जाएंगे, आउटसाइड स्टेट, ठीक है, वहां से आ जाएंगे। और प्रायोरिटी आपको तभी फिल करना होता है जैसे भी आपको, जब आप फिलिंग करते हो जो ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग के टाइम पे आप प्रायोरिटी कर सकते हो सैनिक स्कूल की। पोस्ट रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के वेब पोर्टल पे जाके, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ द सीट एलोकेशन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 क्वालिफाइड कैंडिडेट आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द डोमिसाइल, ठीक है। ठीक है, आगे बोला हुआ है ऑन द बेस ऑफ सच एज कैटेगराइजेशन ईच कैंडिडेट इज असाइन्ड अ कैटेगरी टैग एज गिवन बिलो। इसमें बता रखा है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो रहता है ना, उसमें सीट जो अलॉट की जाती है किसके बिहाफ पे अलॉट की जाती है, किसके बिहाफ पे, कैंडिडेट कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर डोमिसाइल, जहां के आप रहने वाले, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट क्या होगी, अलॉट की जाएगी, ठीक है। आपको होम स्टेट मिलना है या क्या मिलना है, आउटसाइड स्टेट मिलना है, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होती है, फिर आपको सीट को अलॉट किया जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, होम स्टेट एचसी ये बता ही रखा है भाई। आगे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बता रखा है कैटेगरी टैग जो रहता है जनरल का, ओबीसी का, ठीक है, एससी का, एसटी का, इसके बारे में बता रखा है। ये दिस इज असाइन्ड टू कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड कास्ट में आना चाहिए, होम एससी कैटेगरी में होता है। एंड कंसीडर फॉर होम स्टेट को कंसीडर करा जाएगा। कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस अ वैलिड एससी सर्टिफिकेट। जब भी आप कोई भी कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट जरूर जमा करवाना पड़ेगा, आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। एससी से कर रहे हो, एससी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एसटी से कर रहे हो, एसटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो कि बता रखा है कि द शेड्यूल्ड कास्ट मस्ट बी लिस्टेड इन रिस्पेक्टिव स्टेट वाइज लिस्ट पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आप जिस कैटेगरी से आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, जो कास्ट है, ठीक है, जो कैटेगरी है आपकी, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, गवर्नमेंट, उसकी लिस्ट में आपका ये जो कास्ट रहती है वो शेड्यूल होनी चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। क्लियर? तभी वो माना जाएगा। क्लियर? ऐसे नहीं, खैर ये बनेगा भी नहीं आपका। एसटी कैटेगरी, ठीक है, डिफेंस कैटेगरी का बता रखा है उसमें, डिफेंस कैटेगरी में वो बता ही दिया है कि कौन कौन से आएंगे। क्लियर? आउटसाइड स्टेट अ कैंडिडेट इज, इसमें बता रखा है कि आउटसाइड स्टेट कौन सा होता है। आउटसाइड स्टेट जिस स्टेट, जो मान लो 33 सैनिक स्कूल है और हर स्टेट में अलग अलग 33 सैनिक स्कूल है, ठीक है। 33 सैनिक स्कूल में क्या होता है, जिस स्टेट में ये स्कूल है, जो व्यक्ति वहीं से उस स्टेट से बिलोंग करता है, उसके लिए तो ये हो जाएगी होम स्टेट। और जो फॉर एग्जांपल मैं यूपी से हूँ, ठीक है, यूपी में स्कूल है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी में स्कूल है और यूपी में जो स्कूल रहेगा, ये हरियाणा में मान लेते हैं, हरियाणा में स्कूल है, हरियाणा में स्कूल रहा, हरियाणा वालों के लिए ये होम स्टेट हो जाएगा। कुंजपुरा मान लेते हैं, चलो कुंजपुरा ले लेते हैं, तो कुंजपुरा के लिए वो जो कैटेगरी डिवाइड होगी, जो आपकी लिस्ट बनेगी, वो होम स्टेट के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। होम स्टेट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ लगेगी, होम स्टेट के अकॉर्डिंग लगेगी। पर मैं यूपी से हूँ, तो यूपी से हूँ तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, अदर स्टेट से हो जाएगा। जो कट ऑफ डिसाइड होगी फिर वो अदर स्टेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। क्लियर? तो होम के लिए अलग लगती है और अदर स्टेट के लिए अलग कट ऑफ लगती है। और आपको मैंने ये बता ही दिया कि रिजर्वेशन कितना रहता है, ठीक है। क्लियर है भाई? 33% तो अदर स्टेट का रहता है और 67% होम का रहता है, ठीक है। वो जनरल हो गया, ओसी ये बता ही रखा है भाई, एसटी, एससी, ठीक है। न्यू सैनिक स्कूल 40% ऑफ रूट, at least 40% of seat under the सैनिक स्कूल streams approved by NSSS will be, ये न्यू सैनिक स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है साहब, ठीक है। न्यू सैनिक स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन, कैटेगरी डिफेंस में है, ठीक है। न्यू सैनिक स्कूल
के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब आगे जानकारी ले लेते हैं हम। कैटेगरी हो गया हमारा, अभी और क्या लेना है, अभी और क्या देखना है हमें। देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ 40% एंड 60% रूट, ठीक है, क्लियर। मैक्सिमम हो गया, अभी मुझे दिखाना है। चलो ये तो हो गया हमारा सैनिक स्कूल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताया रखा है कि होम जनरल कैटेगरी से होगा, होम ओबीसी कैटेगरी से होगा, होम एससी कैटेगरी से, एसटी डिफेंस, अदर जनरल कैटेगरी से, फिर ओबीसी कैटेगरी से, एससी। जो सीट का अलॉट किया जाता है ना वो कैटेगरी वाइज करा जाता है। होम जनरल कैटेगरी में जो बच्चा आता है, होम ओबीसी कैटेगरी में जो बच्चा आता है, होम एससी कैटेगरी से जो आता है उसकी अलग लगेगी, होम डिफेंस कैटेगरी से अलग लगती है, अदर जनरल कैटेगरी, अदर का मतलब वो अदर स्टेट से बिलोंग करता है, अदर स्टेट से बिलोंग करता है। अदर जनरल जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अलग डिसाइड होगी, अदर ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग होगी, अदर एससी कैटेगरी के लिए, अदर एसटी कैटेगरी के लिए और अदर डिफेंस कैटेगरी के लिए, ठीक है। होम डिफेंस भी होता है और अदर डिफेंस भी होता है, ठीक है, इसी तरह बता रखा है, ठीक है। होम ओबीसी एससी एसटी ये सारी चीजें इसमें मेंशन कर रखी है, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट, क्लियर है भाई। Category tag and gender tags will be separate for boy and girls both in existing सैनिक स्कूल and vacancy for both gender are different। वो दोनों के लिए बता रखे हैं कि बॉयज और गर्ल्स के लिए ना सीट जो अलॉट की जाती है वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। जेंडर वाइज भी सीट लगती है, क्लियर। न्यू सैनिक स्कूल, ये न्यू सैनिक स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है सारी। अभी हम जानकारी ले लेते हैं भाई सैनिक स्कूल रैंक लिस्ट। जो रैंक होती है वो लिस्ट में वो किस बिहाफ पे डिसाइड होती है मैं आपको बताता हूँ। सैनिक स्कूल सीट एलोकेशन इन एसएसएस इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 ऑल इंडिया रैंक। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रैंक लिस्ट विल बी यूज्ड फॉर होम स्टेट। ऑल कैंडिडेट्स बॉयज एंड गर्ल्स हु बिलोंग टू द होम स्टेट कैटेगरी as explained in document in para 16 इसमें बता रखा है कि above will be considered for allocating to the सैनिक स्कूल located in their home state, ठीक है। जो होम स्टेट जो बच्चा होम स्टेट से है उसे होम स्टेट के अकॉर्डिंग सीट अलॉट की जाएगी। 16.1 के बारे में बता रखा है, पैरा 16.1 के एक में बता रखा है कि 16.1 में ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है कि कैसे रहेगा भाई, ठीक है, अलॉट किया जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए आगे जानकारी ले लेते हैं, चलिए होम स्टेट का हो गया, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का उसने बता रखा है कि ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रखा है कि इन द होम ओबीसी कैटेगरी द ओबीसी एनसीआर कैटेगरी कैंडिडेट हु बिलोंग टू द होम स्टेट category based on their all India rank domicile will be considered for allocating the Sainik school in their home state include candidates who are assigned at the tag home OBC, ठीक है। home OBC अगर home state OBC से आता है, ठीक है, तो रैंक पे जो रैंक रहेगी उसकी और लिस्ट पे रहेगी वो होम ओबीसी कैटेगरी से रहेगी, ठीक है, होम ओबीसी कैटेगरी से रहेगी, क्लियर है। इसी तरह एससी कैटेगरी का बता रखा है, एसटी कैटेगरी का बता रखा है, डिफेंस कैटेगरी का बता रखा है, आउटसाइड स्टेट का उसमें बता रखा है भाई, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है। अब आगे जानकारी ले लेते हैं हम। न्यू सैनिक स्कूल फॉर एनएसएस 60% और रूट, ओके, इसमें कैटेगरी दे रखी है फॉर सैनिक स्कूल। चलिए अब आगे जानकारी लेते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट सेम रैंक रूल क्या कहता है, उसमें बताया गया है कि जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें बता रखा है कि कौन से पैरे में, पैरा 13.8 इसमें मेंशन कर रखा है कि अगर कोई दो बच्चों का मार्क्स सेम आ जाता है तो फिर वो रैंक किस तरह डिसाइड होगा। रैंक किस तरह डिसाइड होता है, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। मार्क्स कैसे, मार्क्स में बताता हूँ सर, मार्क्स दोनों का सेम है। अब मार्क्स डिसाइड होगा किसके बेहाफ पे, मैथ्स में कितना मार्क्स है आपका, उसके बाद में रीजनिंग, उसके बाद में जीके, लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ। वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक डिसाइड किया जाएगा, ठीक है।
वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स एंड करेक्शन विंडो बता रखा है, आपको वेरिफिकेशन करना है और करेक्शन विंडो जब ओपन हो जाती है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली वेरीफाई देयर पर्सनल डिटेल्स। जब पर्सनल डिटेल्स डालते हो उसे बहुत अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 पोर्टल पे, ठीक है, ठीक है। अब ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वन टाइम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 portal candidate will be provided with a one-time opportunity to modify specify information such as domicile, state, gender, and category. However, a personal details including the candidate name, father, mother's, guardian's name, and date of birth cannot be altered. बता दिया उसने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना इसमें इस पैरे को बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। However, personal details including the candidate's name, father name, mother and guardian's name and date of birth cannot be altered during the correction window. आप कौन सी चीजों को आप क्या कर सकते हो, अल्टर्ड नहीं कर पाओगे। फादर्स नेम, अपना नेम, फादर्स के नेम, मदर्स नेम और या गार्जियंस नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ अल्टर्ड नहीं कर पाओगे। द करेक्शन विंडो ऑन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल पोर्टल, ठीक है। आप क्या करेक्शन विंडो, जैसे फॉर एग्जांपल कई चीजें गलती हो जाती है, ठीक है, आपका प्रेफरेंस गलती हो जाता है तो करेक्शन विंडो खुल के आ जाती है, आप उसने जो भी आपने गलती करी उसे करेक्ट कर सकते हो, पर कुछ लिमिटेड ही करेक्शन आप कर सकते हो। उसमें बता रखा है कि क्या क्या चीजों पे आप करेक्शन कर सकते हो, किन चीजों को करेक्ट नहीं कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग इन चॉइस ऑफ स्कूल्स, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है, ई काउंसलिंग के लिए, और फिर आपको जो फिलिंग, जो चॉइस फिल कर लेनी है, अगर किसी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जो भी आपकी प्रायोरिटी रहती है कि फर्स्ट मुझे वो चाहिए, सेकंड पे मुझे वो चाहिए, थर्ड पे मुझे वो चाहिए, तो उसे फिल कर लेना। क्लियर, ठीक है भाई। कंडक्ट द मेडिकल जो कंडक्ट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, मेडिकल जो करता है, ठीक है, और शॉर्टलिस्ट। अगर हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर मेडिकल आपका ध्यान रखना, मेडिकल अगर आप अनफिट पाए जाते हो तो फिर आगे का प्रोसीजर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप क्या हो जाओगे, हट जाओगे, ठीक है। तो मेडिकल आपका बता रखा है कि मेडिकल आपको अनफिट नहीं रहना, ठीक, अवेलेबल टू कैंडिडेट आफ्टर द सीट अलॉटमेंट, वो सारी इन्फॉर्मेशन है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि एक बार आप जिस बच्चे को जो भी डॉक्यूमेंट्स में इसमें ये भी बता रखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम गलती हो जाता है, स्पेलिंग गलती हो जाती है, तो क्या क्या करना है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, तो क्या कर लेना, रेज बाय द allotted schools must be responded by the candidate within the last date specify the given round, ठीक है, additional queries raised by the school, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन भी, हालांकि इसमें बता रखा है कि मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे का कोई नाम चेंज हो जाता है, नाम मान लो फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग जो रहती है, स्पेलिंग एरर जो रहती है, कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म को फिल करते वक्त स्पेलिंग एरर हो जाती है, तो क्या कर सकता है, एफिडेविट बनवाइए, उसमें मेंशन कीजिए और उसे सबमिट कर दीजिए, जो भी आपको स्कूल अलॉट किया जाता है वो वहाँ पे करेक्ट कर देंगे, ठीक है, करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सच केस आर पुट ऑन होल्ड, सारी चीजें में आप एक बार देख लीजिएगा। आपको जब भी सैनिक स्कूल जो आप प्रायोरिटी देते हो, प्रायोरिटी जो आपने दे रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, जब भी आपको सैनिक स्कूल आपको मिला, अगर कोई सैनिक स्कूल मिल जाता है तो इसे एक्सेप्ट कर लेना है या रिजेक्ट कर लेना। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो रिजेक्ट हो गया, और एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो उसे एक्सेप्ट करने के बाद में कर लेना। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो आप आगे वाले प्रोसीजर, आगे वाली जो सैनिक स्कूल रहता है वो राउंड जो कट ऑफ लगती है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको, मे बी क्या मतलब, अगर आप क्या करते हो कि अगर एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट में तो आगे का प्रोसीजर रोक दिया जाएगा, और आप रिजेक्ट करते हो तो आपको आगे जो सैनिक स्कूल जो आपने प्रायोरिटी भरी है वो आपको अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है, अगर आप कट ऑफ फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, ये बता रखा है भाई, ठीक है। आगे 33 सैनिक स्कूल के बारे में बता रही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कौन कौन से 33 सैनिक स्कूल है, कालीगिरी, ठीक है, ईस्ट सियांग हो गया, गोलपारा हो गया, गोपालगंज हो गया, नालंदा, सारी बता रखी है। 33 सैनिक स्कूल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उनकी ईमेल आईडी दे रखी है, स्कूल सेटअप दे रखा है, ये रेजिडेंशियल है, और स्टेट नेम दे रखा है, किस स्टेट में है ये, ठीक है, ईमेल आईडी वगैरह दे रखा है, ठीक है भाई। डिस्ट्रिक्ट नेम में बता रखा है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। 33 सैनिक स्कूल है। अब ये न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट जारी कर रखी है इन्होंने, कितने न्यू सैनिक स्कूल है, पार्टनरशिप जो मोड पे चलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये 79 न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है, 79 न्यू सैनिक स्कूल और 33 सैनिक स्कूल है, ठीक है।
बस इसका प्रोसीजर एंड में प्रोसीजर बता रखा है कि प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन होता है कैंडिडेट का वन टाइम। उसके बाद में क्या होता है, जब आप पेपर को क्लियर कर लेते तो उसके बाद में क्या होता है, वहीं पे क्या कर लेना है, चॉइस फिलिंग ऑफ स्कूल को चॉइस फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में जब आप पेपर देते हो, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय एनटीए इस पेपर को कंडक्ट करवाती है और डिक्लेयर कर देती है आपका रिजल्ट। और फिर बाद में प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट, उसके बाद में आपको प्रायोरिटी देना होता है। ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस रहता है वो आपको देखना होता है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग कर लेनी है, फिर आपको सीट अलॉट कर दी जाती है, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई है तो क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, और आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर देना है। रिजेक्ट करने के बाद में वो आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, आगे के प्रोसीजर में आगे का जो प्रोसीजर रहता है उसमें भाग ले सकते हो, ठीक है, अगर आप रिजेक्ट कर देते हो। अगर आपको कोई भी सैनिक स्कूल, दूसरा सैनिक स्कूल अलॉट किया जाता है, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आगे का जो प्रोसीजर है, आगे का जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 6 कट ऑफ 6 राउंड आते हैं। 6 राउंड में जो आगे का प्रोसीजर है, कट ऑफ जो आपने प्रायोरिटी रखी है उसमें आप फिर भाग नहीं ले सकते, अगर कोई सैनिक स्कूल को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। मन पसंद है तो एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं है तो आपको लग रहा है कि मुझे कट ऑफ मेरी इतना है कि मुझे मिल जाएगा, ठीक है, वेटिंग में, तो फिर तो इसे रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बता रखा है होम स्टेट, SC ST, ठीक है, जैसे 70 वैकेंसी है, ये क्या बता रखा है, कैटेगरी का बता रखा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगरी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी जो रहती है, कैटेगरी कह रहा हूँ, कैटेगरी वाइज जो रहता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी, किस तरह वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्लियर। खैर सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, देख लीजिएगा उसे। आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन और ये पूरा प्रोसीजर बता रखा है इसमें कि आपको ये इस टाइप का विंडो खुल के आएगा, ठीक है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्लियर है भाई। आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो जितने पब्लिक नोटिस जारी हुए थे वो सारे पब्लिक नोटिस दिखा रखे हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, क्लियर, ठीक है भाई। चलिए सारी चीजें मैंने बता दी, उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।